जब मैं इस घर में आई तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। नई जगह, नए लोग और सबसे ज्यादा मेरी सास। मैंने सुना था सास और बहू का रिश्ता अक्सर ताने बाने और लड़ाई झगड़ों में उलझा होता है, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता कुछ और ही निकला। मेरी शादी को बस कुछ दिन हुए थे। मैं गांव से आई थी और ये घर शहर में था। यहाँ की हर चीज मेरे लिए नई थी। बड़े कमरे, चमचमाता किचन और सबसे बढ़कर मेरी सास शकुंतला जी। पहली सुबह मैं जल्दी उठकर किचन में पहुंची ताकि अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। लेकिन मैंने देखा सासू माँ पहले से ही वहां थी। चाय बनाते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, आज तुम आराम करो, बाकी काम मैं कर लूंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। गांव में तो बहू आते ही सुबह सुबह सारे काम करती है, लेकिन यहाँ सब अलग था। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उनकी आंखों में कुछ बदलाव महसूस किया। पहले जैसी मुस्कान कम हो गई थी, बात बात पर चुप रहना और कभी-कभी मेरी तरफ अजीब नजरों से देखना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। एक दिन मैंने सुना सासू माँ अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। पता नहीं इस लड़की को मेरे बेटे के लिए सही समझा भी या नहीं। ये सुनते ही मेरे दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया। मैंने सोचा, क्या मैं इस घर में स्वीकार नहीं की गई? मेरी शादी एक लव मैरिज थी और मुझे पता था कि सासू माँ इस रिश्ते से पहले खुश नहीं थी। शायद इसी वजह से उनके मन में मेरे लिए ये दूरी थी। मैंने कोशिश की उनके साथ बैठने की, बातें करने की, पर हर बार वो या तो चुप रहती या छोटी सी मुस्कान देकर उठ जाती। एक दिन किचन में काम करते करते मैंने अनजाने में दाल में ज्यादा नमक डाल दिया। वो चुपचाप प्लेट हटाकर चली गईं। उस दिन मैंने अपने कमरे में रोते रोते कसम खाई, अब मैं उनसे कोशिश करना बंद कर दूंगी। करीब 2 हफ्ते बाद मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। रात के करीब 11 बजे सासू माँ को अचानक तेज बुखार हो गया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की जिद की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनके लिए गर्म पानी की पट्टियां रखीं, दवा दी और सारी रात उनके पास बैठी रही। सुबह तक बुखार थोड़ा उतर गया। जब वो जागीं, तो मैंने पानी का गिलास बढ़ाया। वो गिलास लेते लेते मेरी आंखों में देखकर बोलीं, बेटा, कल रात मुझे लगा कि तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं हैरान थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ, अगर आप मुझे बेटी मानती हैं, तो इतने दिनों तक मुझसे दूरी क्यों रखी? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, ये सोच मैं तुझसे दूरी बना रही थी। मुझे डर था कि अब वो तुझमें इतना खो जाएगा कि मुझे भूल जाएगा। लेकिन कल रात तूने मेरे डर को मिटा दिया। अब मुझे समझ आया कि तू मेरा बेटा नहीं ले रही, बल्कि मेरा परिवार पूरा कर रही है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में सब बदल गया। अब हम साथ में रसोई में काम करते, टीवी पर सीरियल देखते और मोहल्ले में सब हमें माँ बेटी कहकर बुलाते।